भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के गुरु नानकपुरा कॉलोनी में रिटायर्ड मार्केटिंग ऑफिसर सुभाष चंद्र झा के घर में डकैतों ने बड़ी डकैती की घटना को अंजाम दिया है। 12 बजे दिन में 3 डकैत घर में प्रवेश किए और पहले उनकी पत्नी का मुंह दबाकर धमकाया कि अगर हल्ला करोगी तो तुम्हारे पति को गोली मार देंगे, और उसके बाद उसके पति और महिला को डकैतों के द्वारा पीटा गया। उसके बाद 1.5 लाख रुपए कैश और 9 लाख रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गए। जाने के क्रम में डकैतों ने पति और पत्नी को भी बांध दिया था। डकैतों के जाने के बाद गृह स्वामी द्वारा आसपास के लोगों को सूचना दी गई। इसके बाद लोगों ने थाने को खबर दी। वहीं मौके पर पुलिस पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। हम लोग लेटे हुए थे तो ये ऊपर वाला ग्रिल मेरा बंद था, तो खोला तो आवाज हुआ तो साहब उठ के निकले कि कौन है जी। तो जब तक ये निकले तब तक 2 लड़का 20-25 बरस उम्र का अंदर घुस के वो रूम घुस गया था। तो ये बोलते हैं कौन घुस गया। तब तक हम भी निकले, बस आके हमको एक लड़का मुंह दाब दिया और बोला हल्ला करोगी तो तुम्हारे सिंदूर को गोली मार देंगे। और इनको गिरा के और कंठ में एगो रिवॉल्वर था वो सटा दिया। उसके बाद हमको बोला कि पैसा दो। हमने पैसा कहाँ से आएगा, हम लोग रिटायर आदमी हैं। बस मुँहे में मुक्का लेके मारना शुरू किया, मुक्का मारना शुरू किया। कितना कर ले गया लूट? 1.5-2 लाख रुपया कैश और 8-9 लाख का जेवर। 9 लाख का जेवर। क्या अपराधी थे? 3। कितना देर पहले? आधा घंटा पहले। दिन दहाड़े ये लूट अभी हुआ है सर, अभी। क्या नाम है आपके पति का? सुभाष चंद्र झा। क्या करते थे वो रिटायर्ड एमओ है और अभी वकालत करते हैं। मार्केटिंग ऑफिसर। हाँ, अभी वकालत करते हैं। हाँ, आप ही दोनों रखते हैं? हाँ, यहाँ हम ही लोग रहते हैं। बच्चा सब दिल्ली में रहता है, बाहर रहता है। भागलपुर जिले के घोगा थाना क्षेत्र के घोगा बाजार की रहने वाली सोनम देवी पिछले 4 दिनों से भूखे प्यासे अपने बच्चे के साथ स्टेशन तो कभी सड़क किनारे रात बिताने को बेबस है। दरअसल सोनम के द्वारा दहेज प्रताड़ना और पति और ससुराल वालों के द्वारा लगातार मारपीट किए जाने के बाद 2 मार्च को घोगा थाने में मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें पति अरविंद चौधरी सहित ससुराल वालों के खिलाफ आवेदन देकर दहेज प्रताड़ना सहित मारपीट करने का मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद से महिला को उसकी एक मासूम बेटी के साथ घर से निकाल दिया गया और 2 बच्चों को पति और ससुराल वालों ने जबरदस्ती रख लिया। जिसके बाद से पीड़ित महिला थाने से लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक तक कार्रवाई करने और महिला को घर में रहने देने को लेकर गुहार लगा रही थी, लेकिन कहीं उसकी सुनवाई नहीं हुई। तब वह पुलिस उप महानिरीक्षक विवेकानंद से मिलने पहुंची, जहां डीआईजी के छुट्टी पर चले जाने के कारण उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। वहीं पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय में तैनात डीएसपी से मिलकर अपनी समस्या को महिला ने बताया। महिला का कहना है कि घोगा थाने में थाना प्रभारी कार्रवाई के लिए 20,000 रुपए की मांग कर रहा है। वहीं पीड़िता दर दर की ठोकर खा रही है। पीड़ित महिला की शादी 2004 में हुई थी और वो झारखंड जिला के पाकुड़ के अमलापाड़ा की रहने वाली है। यहाँ देखने वाली बात है कि पीड़ित महिला को पुलिस कब तक न्याय दिला पाती है। घोगा थाना गए, घोगा थाना भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्या हुआ था? अच्छा, मारपीट हुआ था। कौन किया? पर अरविंद चौधरी किया। मेरा पति है और मेरा ससुर लक्की चौधरी। हाँ। और मेरा भासुर रवि चौधरी। हाँ। ये तीनों मिल के हमको घर से निकाल दिया गया। कोई कपड़ा लता कुछ नहीं, बच्चा लेके एक ढनक रहे हैं हम चाहते हैं हमको नल्ला मिल जाए। थाना गए, थाना 20,000 रुपया पैसा मांगने लगा। क्या चीज के लिए? बोला जो कार्रवाई किया करेंगे। हाँ, एसपी के पास भी गए थे। क्या बोले? एसपी साहब के पास भी गए। एसपी साहब भी बोले ठीक है, आप कागज दे दिए हैं, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जेल दे सकते हैं, इससे आगे हम नहीं आप कुछ कर सकते हैं। आ जाए तो डीआईजी साहब के पास मिलने के लिए। डीआईजी साहब भी बोला चला जाइए कहलगांव, हम भेज दिए कहलगांव। तो जाने का आगे ही पहले घोगा थाना का बड़ा बाबू डीएसपी से 100 आदमी का बचने के लिए अपने 100 आदमी का बयान दिया चुका है। तो वही बोले डीएसपी साहब को, तो डीएसपी साहब ने बोला कि जाइए आप, वो जो करेगा आप कहलगांव थाना। डीएसपी साहब भटक रहे हैं आप? हाँ। कई दिन से? 4 दिन से। पैसा भी मांगता है पति का? हाँ, पैसा मांगता था 1 लाख रुपया। केस किए हैं? हाँ, किए हैं। कहाँ? घोगा थाना में। और 2 बच्चा कहाँ है? 2 बच्चा वो रख लिया है। क्या कहता है? बोलता है वो दोनों बच्चा को हम कोर्ट में ले जाके गवाही दिलाएंगे, तुम एक ठो लेके जो करना है कर लो। मासूम को लेके कहाँ रह रहे हैं? ट्यूशन में जिंदगी बिता रहे हैं। घर कहाँ हुआ आपका अपना? मेरा मायके हुआ अमलापड़ा। कहाँ? पाकुड़? अमलापड़ा, पाकुड़, झारखंड। अब
भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में खाद्यान्न संरक्षण को लेकर अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। जिलाधिकारी ने सभी मार्केटिंग ऑफिसर और खाद्यान्न विभाग के अधिकारियों से पिछले दिनों की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी हासिल की। वहीं मार्केटिंग ऑफिसर को कड़ी हिदायत मीटिंग के दौरान जिलाधिकारी ने दी है। उन्होंने कहा कि जिले में पिछले दिनों मिलावटी अनाजों को लेकर कितनी जगह कार्रवाई की गई, इसकी सही रिपोर्ट मार्केटिंग ऑफिसर दे, नहीं तो अगले बार से ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत दोषी पाए गए शेषनाथ राय को विशेष न्यायाधीश उत्पाद 2 ने मुकदमों की सुनवाई पूरा करते हुए अभियुक्त शेषनाथ को 7 साल की सजा एवं 2 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में 6 माह की अतिरिक्त सजा दी जाएगी। बता दें कि 14/6/2021 को साहू पेट्रोल पंप परिसर जाह्नवी चौक के निकट वाहन चेकिंग के क्रम में लावारिस अवस्था में पड़ी एक टाटा 407 एवं एक ट्रक को अवैध शराब के साथ जब्त किया गया था। लावारिस अवस्था में जब्त टाटा 407 मिनी ट्रक से 980 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया और ट्रक से 4342 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया था। ट्रक चालक शेषनाथ राय ट्रक को चला रहा था। सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बहस में भाग लिया। विशेष लोक अभियोजक के सहयोगी अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार, प्रभास नाथ सुमन थे। 21 का ट्रायल कंक्लूड हुआ और आज सजा सुनाई गई। उसमें अभियुक्त के रूप में शेषनाथ राय को सजा सुनाई गई। यह 14/6/21 की घटना है। जाह्नवी चौक से साहू पेट्रोल पंप के निकट वाहन चेकिंग हो रहा था। उस वाहन चेकिंग के दौरान 2 ट्रक पकड़ाई, जिसमें एक में 4392 लीटर से ऊपर विदेशी शराब बरामद हुआ था और आज 15/3 को 30A और 32(2) में इसको दोषी माना था। आज उसको सज़ा सुनाई गई। उस सज़ा में 7 साल की सज़ा, 2 लाख रुपया की जुर्माना, नहीं देने पर 6 महीनों की अतिरिक्त सज़ा सुनाई गई। बिहार सरकार द्वारा कृषि विभाग के कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा भागलपुर के द्वारा 3 दिवसीय किसान मेला में उद्यान एवं पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन कृषि विभाग के पदाधिकारियों द्वारा किया गया है। यह कार्यक्रम 20 मार्च से 22 मार्च तक भागलपुर के परिसर में आयोजित किया जा रहा है। भागलपुरी कतरनी धान, जर्दालू आम पर भी लोगों ने अपनी बातें रखी। वहीं कृषि वैज्ञानिकों ने गाँव से ग्लोबल तक विषय पर अपनी वार्ता रखी। कृषि मेला सह उद्यान एवं पशु प्रदर्शनी में किसानों ने अपने खेतों में उपजाए फल फूल व सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई। वहीं जैविक खेती कैसे की जाए उस पर भी कई मॉडल तैयार किए, जिसमें लोगों ने कई बातों को जाना। वहीं कृषि विभाग के पदाधिकारियों ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य किसानों में खेती के प्रति लग बढ़ाना और जैविक खेती किस तरह से किया जाए उसकी जानकारी दी जाती है, ताकि उसकी आमदनी बढ़ सके। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।